डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की सीरीज़ में HTML, DHTML एंड CSS का थर्ड पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है CSS, जिसको बच्चों हम कास्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको बच्चों DHTML भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है इनलाइन स्टाइल्स, जिसको एम्बेडेड स्टाइल्स भी हम कहते हैं। आज का बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल स्टाइल्स एंड लास्ट टॉपिक बच्चों आज का है एक्सटर्नल स्टाइल्स। तो आइए हम इसको डिटेल में देखें। कास्केडिंग स्टाइल शीट, देखिए क्या होता है ये। कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज used for describing the look and formatting of a document written in a markup language। बच्चों CSS का यूज़ करके आप अपने वेब पेज को, अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। जब भी आप वेब पेज बनाते हो तो उसको हम HTML के थ्रू बनाते हैं, लेकिन अगर आप उसकी स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, उसके अंदर जो भी आपने सेंटेंसेस लिखा है उसको और अच्छे से डिज़ाइन करके, उसको और अच्छे से कलरफुल करके आप अपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम कास्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ वे टू प्रोवाइड स्टाइल टू HTML। आपका जो वेब पेज है उसको स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज देखिए क्या होता है बच्चों। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CSS आर इट कंट्रोल्स लेआउट ऑफ मेनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन सिंगल स्टाइल शीट। बच्चों अगर आप एक सिंगल स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं तो आप अलग अलग डॉक्यूमेंट के लेआउट को उसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। मोर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, बच्चों अगर आप CSS का यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू आपके पास फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके थ्रू आप अपने वेब पेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, ईजियर टू मेंटेन एंड अपडेट। बच्चों CSS जो होता है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इसलिए ये बहुत ही इजी होता है मेंटेन करने में या अपडेट करने। ठीक है, इसका लिमिटेशन देखिए बच्चों क्या होता है। लिमिटेशन ऑफ CSS इज वेरी लिमिटेड कंपैटिबिलिटी व्हेन यू डिजाइन अ वेब पेज यू वांट इट टू डिस्प्ले एग्जैक्टली एज यू लाइक इट। The problem with CSS is that it displays web pages very differently in the different browsers। बच्चों CSS का एक ड्रॉबैक होता है कि आप अगर आप कोई पेज डिज़ाइन करते हैं CSS की हेल्प से, तो अगर आप चाहते हैं कि उसका जो आउटपुट है वो क्रोम में भी सेम दिखे, मोजिला फायरफॉक्स में भी उसका आउटपुट सेम दिखे, या इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी उसका जो आउटपुट है वो सेम दिखे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, उसका जो आउटपुट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। ये इसका एक ड्रॉबैक होता है, इसका एक लिमिटेशन होता है। ठीक है, आइए बच्चों हम CSS का सिंटेक्स देखते हैं। इस CSS रूल सेट कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। बच्चों जब भी आप CSS को यूज करते हैं तो उसके अंदर दो पार्ट आपको देखने को मिलेगा। पहला हमारा सेलेक्टर होता है और दूसरा हमारा पार्ट होता है डिक्लेरेशन का पार्ट होता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे H1 लिखा है, H1 टैग को यूज किया गया है। ठीक है, तो जो टैग यूज होता है वो हमारा सेलेक्टर होता है, इसको हम सेलेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कलर ग्रीन। तो ये बच्चों जो कलर है इसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, और कलर में जो ग्रीन लिखा है इसको हम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन के अंदर बच्चों आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को मेंशन कर सकते हो। देखिए कलर के बाद हमने यूज़ किया यहाँ पे फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज में यहाँ पे लिखा है 12 पिक्सल। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेडिंग हमने यूज़ किया हुआ है उसका कलर हमको ग्रीन रखना है, लेकिन उसकी जो साइज है वो 12 पिक्सल की रखनी है। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों सेलेक्टर और डिक्लेरेशन का दो पार्ट होता है, जिसका यूज़ करके हम अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर। ठीक है, यहाँ देखिए द सेलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट दैट यू वांट टू स्टाइल। बच्चों सेलेक्टर आपके टैग को या एलिमेंट को इंडिकेट करता है जिसका आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन आर मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाई सेमीकोलन। बच्चों डिक्लेरेशन के अंदर आप अलग अलग प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको सेमीकोलन का यूज़ करना होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखिए डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज DHTML इज अ कलेक्शन ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज यूज टू क्रिएट डायनामिकली चेंजिंग वेबसाइट्स। बच्चों DHTML का यूज़ करके आप डायनेमिक वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हो। आपको पता है कि एक वेब पेज हमारा स्टैटिक होता है और दूसरा होता है डायनेमिक वेब पेज।
बच्चों स्टैटिक वेब पेज के अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो एक फिक्स पेज होता है, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। जबकि डायनेमिक वेब पेज के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे हमारा फेसबुक का पेज होता है, उसमें आप लॉगिन आईडी पासवर्ड आप एंटर करते हो, उसके बाद लॉगिन करते हो तो ऑटोमेटिकली आप फेसबुक के अंदर पहुँचते हो, अपने फ़ोटो अपलोड करते हो या अपने कमेंट को शेयर कर सकते हो। तो जो ऐसे वेब पेजेस हमारे होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। तो जब आप डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करते हो तो वहाँ पे हम DHTML का यूज़ करते हैं। द टेक्नोलॉजीज यूज्ड इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, JavaScript, CSS एंड द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल DOM। बच्चों DHTML कोई लैंग्वेज नहीं होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर हम लोग HTML, JavaScript, CSS एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज़ करते हैं। जब आप डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करना चाहते हो तो वहाँ पे हमको HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का भी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसमें बच्चों डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब होता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है उसके अंदर जो आपने डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज DHTML इज अ कलेक्शन ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज यूज्ड टू क्रिएट डायनेमिकली चेंजिंग वेबसाइट्स। बच्चों DHTML का यूज़ करके आप डायनेमिक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हो। बच्चों आपको पता है कि एक वेब पेज हमारा स्टैटिक होता है और दूसरा वेब पेज हमारा डायनेमिक होता है। स्टैटिक पेज जो होता है वो फिक्स पेज होता है, उसके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जब आप अपने वेब पेज को रन कराते हो तो आप वेब पेज के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आपने डायनेमिक वेब पेज क्रिएट किया है तो उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे सपोज आपका फेसबुक का पेज हो गया, तो फेसबुक के पेज के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, वहाँ पे आपने अपना आईडी मेंशन किया, अपना पासवर्ड एंटर किया और एंटर करने के बाद आप लॉगिन करते हो तो सीधे आप अपने पेज के अंदर पहुंच जाते हो, या वहाँ पे आप अपना फ़ोटो अपलोड करते हो, अपने कमेंट को शेयर करते हो। तो जो हमारे ऐसे पेजेस होते हैं वो डायनेमिक पेजेस कहलाते हैं, ठीक है। द टेक्नोलॉजीज यूज्ड इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS एंड द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बच्चों जो DHTML होता है उसके अंदर HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। HTML एक लैंग्वेज होगी, जावास्क्रिप्ट का भी हम यूज़ करेंगे, कास्केडिंग स्टाइल शीट जो आपके वेब पेज को स्टाइल प्रोवाइड कराएगा, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब ये हो गया बच्चों कि जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर जो टैग आपने यूज़ किए हैं या जो एट्रीब्यूट्स आपने यूज़ किया है वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट कहलाता है। और उसके अंदर जो आपने ट्री क्रिएट किया है, जैसे आपने लिखा ना HTML हेड टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, देन बॉडी क्लोज, ये क्या है, एक ट्री बनाया है, एक मॉडल आपने जनरेट किया है। तो इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है DHTML के अंदर, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट। बच्चों स्टाइल शीट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला हमारा होता है इनलाइन स्टाइल्स, सेकेंड बच्चों होता है इंटरनल जिसको हम एम्बेडेड स्टाइल कहते हैं, एंड लास्ट हमारा होता है एक्सटर्नल स्टाइल्स। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इनलाइन स्टाइल्स। एन इनलाइन स्टाइल में बी यूज टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल फॉर अ सिंगल एलिमेंट। बच्चों जब आपको अपने वेब पेज के अंदर किसी सिंगल एलिमेंट के लिए स्टाइल को डिफाइन करना होता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इनलाइन स्टाइल का यूज करते हैं। टू स्पेसिफाई द इनलाइन स्टाइल, द स्टाइल एट्रीब्यूट इज एडेड along with an HTML element itself. For example, if you want your H1 element to be in blue color, you will write the inline CSS as follows. बच्चों अगर आप H1 एलिमेंट को यूज़ करते हैं और H1 टैग के अंदर जो भी आप स्टेटमेंट देते हैं उसका कलर आप ब्लू रखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका सिंटेक्स देखिए, H1 स्टाइल इक्वल साइन कलर ब्लू। बच्चों देखिए H1 के साथ यहाँ पे बीच में हमने स्टाइल का यूज़ किया है, इसके बाद इक्वल साइन, देन कलर, कलर में वैल्यू कौन सी हो गई हमारी, ये ब्लू हो गई, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, दिस इज द H1 हेडिंग एंड H1 क्लोज। तो बच्चों इस तरीके से अगर आप सिंगल एलिमेंट के अंदर स्टाइल को यूज़ करना चाहते हैं तो इसको हम इनलाइन स्टाइल्स कहते हैं। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू एक बार देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हम आते हैं इनलाइन के अंदर। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला स्टेटमेंट हमारा डॉक टाइप HTML, देन HTML हेड टाइटल इनलाइन एलिमेंट, देन टाइटल क्लोज, देन हेड है, फिर बॉडी H1 स्टाइल। देखो यहाँ पे बच्चों देखो ध्यान से H1 के साथ स्टाइल का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए H1 के साथ स्टाइल का यूज़ किया गया है, कलर कॉलन सिंबल रेड लिखा है, उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू CSS H1 क्लोज, देन बॉडी क्लोज HTML क्लोज, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रोडक्शन टू CSS का जो कलर होगा आपके ब्राउज़र में वो रेड कलर में ये डिस्प्ले करेगा। तो आइए इसको हम ब्राउज़र में एक बार चेक करके देखते हैं। यहाँ पे हम आते हैं और इनलाइन की जो हमारी फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई है इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर ये कलर आपने यहाँ पे चेंज किया, जैसे सपोज इसको हमने कर दिया ब्लू कलर, ठीक, और इसको आपने सेव किया और सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो इसका जो कलर होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये कलर ऑटोमेटिकली ब्लू कलर में चेंज हो गया। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप स्टाइल को यूज़ करना चाहते हैं तो ये हमारा इनलाइन CSS कहलाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए, इंटरनल आर एम्बेडेड स्टाइल्स। Internal CSS is defined within the head section of an HTML page under a style tag। बच्चों इंटरनल CSS को यूज़ करने के लिए हमको हेड सेक्शन के अंदर अपने स्टेटमेंट को राइट करना होता है। ठीक है, दिस इंटरनल CSS इज डिफाइंड फॉर द कंप्लीट वेब पेज। और ये जो इंटरनल CSS आपने यहाँ पे डिफाइन किया है ये आपके कंप्लीट वेब पेज के लिए होता है। सपोज यहाँ पे आपने लिखा है बैकग्राउंड कलर ब्लू, तो इसका मतलब जो वेब पेज आपने डिफाइन किया है वो कंप्लीट वेब पेज का कलर ब्लू कर देगा। ठीक है, स्पेसिफाइड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स विल बी अप्लाइड टू द बॉडी सेक्शन ऑफ दैट HTML पेज। सिंटेक्स देखिए बच्चों, इसका हेड सेक्शन के अंदर इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। तो बच्चों यहाँ पे स्टाइल के साथ यहाँ पे आपको टाइप यूज करना है और टाइप में ये बताना है कि आप क्या यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। उसके नीचे आना है, तो यहाँ पे हम अपने वेब पेज का बैकग्राउंड कलर ब्लू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा बॉडी बैकग्राउंड डैश कलर ब्लू। ठीक है, उसके बाद एक एलिमेंट और यूज़ किया गया है यहाँ पे P, यहाँ पे लिखा है कलर येलो। ठीक है, और उसके बाद स्टाइल क्लोज हेड क्लोज। तो बच्चों इंटरनल स्टाइल शीट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको अपने पेज के अंदर लिखना होगा। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों एक प्रोग्राम मैंने बनाया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बच्चों एक प्रोग्राम मैंने बनाया है, ध्यान से देखिएगा। डॉक टाइप HTML हेड टाइटल इंटरनल एलिमेंट देन टाइटल क्लोज देन स्टाइल H1 कलर ग्रीन। जो हेडिंग टैग हमने यूज़ किया है उसका कलर हमको ग्रीन रखना है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल हमने क्लोज किया और इसके बाद हमने हेड सेक्शन को भी क्लोज कर दिया। यहाँ क्योंकि हेड हमारा ओपन है तो यहाँ पे हेड को क्लोज किया और इसके बाद बच्चों यहाँ पे बॉडी का यूज़ किया गया है। और बॉडी में ये जो H1 आपने यहाँ पे स्टाइल दिया है इस H1 को यहाँ पे आपको लिखना है और इसके बाद लिखा है इंट्रोडक्शन टू CSS। इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रोडक्शन टू CSS का जो कलर है वो हमको ग्रीन रखना है और यहाँ पे आके बॉडी क्लोज HTML को क्लोज कर दिया गया है। तो आइए बच्चों इसका आउटपुट एक बार देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको एक बार हम सेव करते हैं और आके इसका आउटपुट एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे इंटरनल CSS को डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखो बच्चों इंट्रोडक्शन टू CSS का जो कलर है वो ग्रीन हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल CSS के अंदर जो आपने कलर डिफाइन किया है यहाँ पे देखिए कलर हमारा ग्रीन है ना। और अगर इस कलर को आप चेंज करते हैं, जैसे सपोज मैंने इसको पिंक कर दिया और पिंक करने के बाद इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद इसको हमने रिफ्रेश किया तो ये देखो बच्चों इसका कलर हो गया पिंक। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटरनल CSS का यूज़ करके अपने वेब पेज के अंदर अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल्स। एक्सटर्नल CSS इज डिफाइंड इन ए सेपरेट फाइल विद एक्सटेंशन .css। बच्चों एक्सटर्नल CSS को यूज़ करने के लिए एक सेपरेट फाइल आपको अलग से बनानी पड़ेगी जिसका एक्सटेंशन आपको रखना होता है .css। द एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज हेल्पफुल व्हेन फॉर्मेटिंग स्टाइल्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेनी HTML पेजेस। बच्चों अगर आपने अलग अलग पेजेस बना रखे हैं और उसमें सेम स्टाइल सेम कलर सेम फॉन्ट की साइज आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बाहर से एक आप सेपरेट एक्सटर्नल CSS फाइल बना लें और उसको हम अलग अलग पेजेस में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वन लिंक्ड एक्सटर्नल CSS फाइल कैन चेंज द इंटायर प्रेजेंटेशन ऑफ अ वेबसाइट। ठीक है, इसका सिंटेक्स देखिए बच्चों, हेड लिंक REL इक्वल साइन स्टाइल शीट। यहाँ पे रिलेशन हमारा हो गया स्टाइल शीट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS आपको लिखना है और href इक्वल टू स्टाइल .css जो आपने एक्सटर्नल CSS फाइल जनरेट किया हुआ है उसका पाथ आपको इसके सामने यहाँ पे मेंशन करना होता है और लास्ट में आपको हेड टैग को क्लोज करना है। तो आइए बच्चों इसको प्रैक्टिकल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे
हमने एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे देखिए ext.css के नाम से, यहाँ पे h1 लिखा है और h1 के अंदर मैंने कलर यूज़ किया है, कलर को रेड रखा है, ठीक है। आइए इसको यूज़ करके देख लेते हैं अपनी फाइल के अंदर। आइए बच्चों इसको ध्यान से देखते हैं। डॉक टाइप HTML हेड टाइटल एक्सटर्नल एलिमेंट देन टाइटल क्लोज लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट। लिंक के साथ रिलेशन यूज हुआ है, यहाँ पे लिखा है स्टाइल शीट, उसके बाद लिखा है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, href इक्वल टू ext.css, क्योंकि ext.css हमारी एक्सटर्नल फाइल है जो हमने बनाया है, यहाँ पे उसका नाम देना है। उसके बाद हेड क्लोज करेंगे, देन बॉडी यूज किया, बॉडी के नीचे बच्चों हमने लिखा है h1 इंट्रोडक्शन टू CSS, h1 क्लोज, देन बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। आइए इसको हम अपने ब्राउजर में रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारी एक्सटर्नल फाइल यहाँ पे है, इस पर हमने डबल क्लिक किया तो ये देखिए बच्चों इंट्रोडक्शन टू CSS यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो भी रेड कलर के अंदर शो हो गया, क्योंकि यहाँ पे ext.css के अंदर हमने कलर रेड दे रखा है। अगर आपने ये कलर यहाँ पे चेंज किया, सपोज हमने कर दिया यहाँ पे ग्रीन, और इसको हम सेव करते हैं बच्चों इस फाइल को, और यहाँ पे इसको हम रन करते हैं, तो ये देखिए आपका वेब पेज के अंदर जो कलर था वो ग्रीन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम एक्सटर्नल फाइल को यूज करके अपने वेब पेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये है बच्चों आज का हमारा होम असाइनमेंट। इसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द यूज ऑफ कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसको हम CSS कहते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कि कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती है, उसके बारे में आप राइट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ CSS। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई DHTML, DHTML क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ कास्केडिंग स्टाइल शीट फाइल, जो हमारी कास्केडिंग स्टाइल शीट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, इसमें आपको बताना है। देन लास्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्केडिंग स्टाइल शीट। डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी स्टाइल शीट्स होती हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है। बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।